और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 10 जुलाई को बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान पूर्वोदय के विकास, आंतरिक सुरक्षा समेत दर्जनों एजेंडों पर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट देखिए। 10 जुलाई को होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मेजबानी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है। पूर्वोदय के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में मैराथन बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के करीब 68 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य शामिल होंगी। इस बैठक में विकास और आंतरिक सुरक्षा समेत दर्जनों एजेंडों पर चर्चा होगी ताकि पूर्वोदय के विकास को नया आयाम मिले। रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर जहां लोग उत्साहित हैं, वहीं राजनीति के गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्लनाथ सहदेव ने कहा कि इस बैठक से संघीय ढांचे को मजबूती और नक्सलवाद के खात्मे को धार मिलेगी। इसमें पूरे क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, जो सामाजिक समीकरण है, जो राष्ट्र से आप विभिन्न मुद्दों में राष्ट्रीय योजनाओं से पिछड़ गए, इस पर चर्चा होती है। और ये चारों राज्य नक्सलवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, तो नक्सलवाद भी प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इधर झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां भी बैठक को लेकर काफी आशान्वित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव ने बकाये की मांग दोहराते हुए कहा कि राज्य के विकास और नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा है। संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है और चाहते भी एक तरह की है। जहाँ तक नक्सलिज्म रोकने की बात है तो स्वाभाविक तौर पर झारखंड की सीमाएं 4 राज्यों से लगती है और वहाँ केंद्र के योगदान की आवश्यकता है। तो झारखंड सरकार अपनी प्राथमिकताओं के साथ उस बैठक में भाग लेगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर की प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर मेहमानों के स्वागत के लिए कटआउट और बैनर लगे हैं। विकसित भारत के लिए सभी क्षेत्रों का समग्र और समावेशी विकास जरूरी है, जिस पर केंद्र सरकार का फोकस भी है। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक इसका एक अहम हिस्सा है, जिससे क्षेत्रीय आधार पर विकास का नया रोड मैप बनेगा, जो विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करने में मददगार होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।